नमस्कार, जोहार, प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी और कमलेश केला, गढ़वा, झारखंड से। साथियों, आप सभी जानते हैं, गढ़वा विधानसभा वासियों से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखेगा, अंत तक देखेगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रघुवर काल में जो यहाँ के पूर्व विधायक थे, उनके माफिया हमारे ही समाज की एक महिला को छेड़छाड़ करते हैं करकोमा में, और उसके बाद केस नहीं होता है। कहा जाता है गुंडा के द्वारा कि थाना भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, कोर्ट भी हमारा है, जाओगे तो कहाँ जाओगे, जाओ। इस तरह से धमकी दिया जाता है। अभी वर्तमान सरकार की घटना बता रहे हैं। एक रविरंजन चौधरी नामक व्यक्ति जो पिकअप चलाता था, उनका मर्डर हो जाता है, लाश नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से, मशक्कत से खोजने के बाद लाश और गाड़ी हाथ लगता है उनका। उसके बाद 3 मर्डर हुए हैं। एक नथन चौधरी का भी मर्डर हुआ है, उसमें हमारे उसके साथ साथ एक कुलदीप चौधरी का भी मर्डर हुआ है, जिनका लाश कुआं में छुपा दिया गया था। और ये सब पूंजीपतिवादी और संरक्षक भी वही लोग हैं जिन लोगों का विधायक है। पूंजीपतिवादी लोगों के द्वारा ये सब किया गया है। हम साफ कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष के द्वारा भी यह साजिश रचा गया है। जो बैकवर्ड समाज में आगे बढ़ता है, उसका या तो हत्या कर दिया जाता है या तो उसे धमकिया के बैठा दिया जाता है। इन सभी को देखते हुए हमें इस लोकतंत्र के महापर्व में चुनाव में वोट करना है। आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी आंदोलन हो, जेएसएससी आंदोलन हो, झारखंड विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, चाहे 60-40 आंदोलन की बात हो, 60-40 आंदोलन के विरोध में, 60-40 नीति के विरोध में झारखंड बंद की बात हो, इन सभी आंदोलनों में हमने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। हमने आंदोलन किया। गढ़वा से इकलौता कमलेश चौधरी ने आंदोलन किया। और आज जिस जेबीकेएसएस, झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्रों का आंदोलन हुआ, उसी बैनर से एक पार्टी बना, राजनीतिक दल, जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आज उस झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो ने उन आंदोलनकारियों को साइड कर दिया जिन्होंने चढ़ बढ़ के आंदोलन किया था, आंदोलन में हिस्सा लिया था, या आंदोलन के सहयोगी रहे, या पार्टी के सहयोगी रहे। इन सब को आज अन्ना हजारे साबित कर दिया गया। शीर्ष नेतृत्व में उन लोगों को बैठाया गया जो दूसरे पार्टी से टिकट के लालच में कट करके आए थे। इन्होंने क्या किया है कि आंदोलन को बेच दिया। टिकट बेचना मतलब आंदोलन को बेचना। इन्होंने कहा था कि हम 99% आंदोलनकारियों को टिकट देंगे। इन्होंने कहा था कि क्राइटेरिया एक पास किया था कि आंदोलनकारियों के लिए 10 नंबर, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए 10 नंबर, जिसका सामाजिक फीडबैक अच्छा है उनके लिए 10 नंबर। इस तरह से क्राइटेरिया फिक्स किया था। उस क्राइटेरिया में भी हम पास थे। उसके बाद इन्होंने पार्टी जैसे ही सिंबल मिला, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, उसके बाद इन्होंने कहा कि 5100 रुपये देकर के फॉर्म भरिए। कोई भी पार्टी में 5100 रुपये देकर के फॉर्म नहीं भरा जाता है। यदि पार्टी फंड में कमजोरी होती है, कमी होती है, तो ये पार्टी फंड के लोगों का ये होता है कि पार्टी में जितने लोग होते हैं वो मिल करके पार्टी में फंड जुटाते हैं, ना कि फॉर्म भरवाते हैं कि 5100 में फॉर्म भरिए और हम विधायक के टिकट दे देंगे। ऐसा देखिए, बाद में इन्होंने बयान पलट दिया, कहा कि नहीं, वो तो केंद्रीय कमेटी के चार्ज है, शुल्क है 5100 रुपये। अच्छा, 2 से 250 जो फॉर्म भराया, 2 से 250 केंद्रीय कमेटी में जगह कहाँ है, सोचने वाली बात है। और 200-250 सीट कहाँ है विधानसभा का, ये भी सोचने वाली बात है। आप साफ समझिए कि यहाँ हम लोगों को यूज किया गया, आंदोलन को बेचा गया। आंदोलन को जहां लगा कि ये सीट हम जीतने वाले हैं, वहां 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में सीट को बेचा गया। और जहां देखा गया कि हम यहाँ बेच नहीं सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, यहाँ वोट कटवा साबित हो सकते हैं, वहां भी सीट को बेचा गया। आप बताइए, पलामू प्रमंडल में आंदोलनकारी कौन है? सत्यनारायण शुक्ला थे, उनको साइड कर दिया गया। पप्पू परवीन था, उनको साइड कर दिया गया। कमलेश आलोक था, इनको भी साइड कर दिया गया। और टिकट बेच दिया गया किन के हाथ में? जो 10 लाख 20 लाख हाथ में रखे हैं, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड है। आप देखेंगे कि पप्पू यादव का राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आलोक गुप्ता का राजनीतिक बैकग्राउंड है या नहीं, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि वो जॉब में चले गए,
उनका तो छोड़ देते हैं। सत्यनारायण शुक्ला का राजनीतिक बैकग्राउंड है कि नहीं है, लेकिन मेरा तो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो आंदोलन हम किए थे तो किस उद्देश्य से किए थे? हम तो ये नहीं किए थे कि नौकरी हमें मिल ही जाए। नौकरी तो हमें आज तक नहीं मिला। नौकरी मिला रहता तो हम तो बात ही नहीं करते इस टिकट का और इस पार्टी का, हम चले जाते अपना जॉब करते। लेकिन हमें नौकरी नहीं मिला सरकार के गलत नीति और नियम के कारण। लेकिन जिस नियम और नीति सुधारने की बात करते हैं, जिस नियम और नीति को बनाने की बात करते हैं, जिस आंदोलनकारी की बात करते हैं, जिस गरीब गुरबा की बात करते हैं, आज उसी गरीब गुरबा किसान के बेटा हम भी हैं। और हमें वहाँ पे गरीब साबित कर दिया गया। जब हम पैसा नहीं दिए तो हमें टिकट नहीं मिला गढ़वा विधानसभा से, जबकि हम पार्टी के सहयोगी रहे। शीर्ष आंदोलनकारी गढ़वा जिला के तरफ से हम रहे। आपको हम बताना चाहते हैं कि कोयलांचल में उन्होंने मुआवजा दिलाने का काम किया है आंदोलन विस्थापितों को जिनका जमीन गया है। लेकिन हमारा गढ़वा विधानसभा में देख लीजिए, इस वर्तमान सरकार में 3 मर्डर हुआ, एक भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने जयराम महतो जी पलामू प्रमंडल में नहीं आए हैं। भवनाथपुर विधानसभा में तो ऐसा हुआ कि एक खेरवार समाज का आदमी कर्नाटक में मर गया, मजदूर, उसका डेड बॉडी लाने में परिवार सक्षम नहीं था, डेड बॉडी उसका नहीं आया, अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। उसको न्याय दिलाने के लिए न तो स्थानीय विधायक सामने खड़ा हुए, न जयराम महतो चल करके आए। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ डाल्टनगंज विधानसभा की बात कर रहा हूं कि दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है जनेश्वर चौधरी को मछली चोरी के आरोप में। वहां के विधायक आलोक चौरसिया उनको न्याय नहीं देते हैं। तब जयराम महतो जी यहाँ नहीं आए पलामू प्रमंडल में चल करके। नथन चौधरी का मर्डर हुआ, आंदोलन कर रहे थे हमारे सभी साथी, 25 से 26 साथियों को 37 दिन तक पत्रकार सहित को उठा करके जेल में डाल दिया गया, जेल में रखा गया 37 दिन तक। ये वर्तमान जो माननीय मिथिलेश ठाकुर विधायक हैं, इन्हीं के संरक्षण में गुंडा माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया पाले गए हैं। और जयराम महतो जी क्या करते हैं? कहते हैं कि आंदोलनकारियों का पार्टी है, ये आंदोलनकारियों से पार्टी बना है। सही बात है, आंदोलनकारियों का पार्टी है, आंदोलनकारियों से बना, खून पसीना सींच के पार्टी में बनाने में योगदान दिया। लेकिन आपने आंदोलनकारियों को टिकट कहाँ दिया? आप साबित कीजिए पलामू प्रमंडल में आके कि टिकट कहाँ दिए हैं, किसको दिए हैं, कौन है आंदोलनकारी? क्या पलामू गढ़वा झारखंड से बाहर है क्या? पलामू गढ़वा आंदोलन नहीं किया है क्या राजधानी रांची में? अगर राजधानी रांची में आंदोलन किया है तो कौन लोग किया है और किसको आप टिकट दिए हैं? ये तो जवाब देना आपका बनता है। लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते हैं ऑन कैमरा, क्योंकि आप पैसा के भूखे हैं। आपका महत्वाकांक्षा पूरा होते हुए दिख रहा है। और अगर हम लोग टिकट मांगे, हम लोग बात रखें, तो हम लोगों को आप कहते हैं, आप कहवा देते हैं प्रवक्ता विजय सिंह से कि महत्वाकांक्षी लोग हैं, यानी कि स्वार्थी लोग हैं। तो आप तो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके थे, आप क्यों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? आपका अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर आप सीएम क्यों बनना चाहते हैं? ये भी जवाब जनता चाहेगी और पलामू प्रमंडल में आपको आकर के जवाब भी देना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि आंदोलन करके, किसी को यूज करके, किसी के गरीब के बाल बच्चा को खून पसीना सींच करके यूज करके और आप उसको फेंक दीजिएगा और वो हिसाब नहीं लेगा। हिसाब तो लिया जाएगा, भले ही चुनाव बाद देना पड़ेगा, लेकिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। और मैं तमाम पलामू प्रमंडल वासियों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप पूछिए कि आपने जिस उद्देश्य से आंदोलन किया, पार्टी बनाया, उस उद्देश्य को आपने कहां बेचा, किस रूप में बेचा और क्यों बेचा? आखिर उन लोगों को जगह क्यों नहीं दिया जिन्होंने आंदोलन में रहे, जिन्होंने पार्टी को बनाया, पार्टी को झंडा को ढोया, प्रचार किया, प्रसार किया? उनका कोई अस्तित्व है या नहीं? उनका कोई महत्व है या नहीं? वो किसी माँ के बेटे हैं या नहीं? ये जवाब जरूर मांगिएगा, अन्यथा ये बस वही पुरानी 15 साल वाली गुजरात वाली पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने जैसा किया, झारखंड को छलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने छलने का काम किया, उसी तरह ये भी छलने का काम करेंगे। इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे। ये अभी चुनाव से पहले ही दिख गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।